नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं 25 फरवरी 2022 की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। ये हमारा वीडियो नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। ओके दोस्तों, मैं रूल्स पर नहीं जाऊंगा। रूल्स तो हमने ये कई बार डिस्कस कर लिया है कि गैप अप ओपनिंग के अंदर क्या रूल होते हैं हमारे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। मैं आज आपको एक डिफरेंट लर्निंग देना चाहूँगा। ये लर्निंग आप हमेशा लाइफ के लिए, हमेशा लाइफ टाइम के लिए ये लर्निंग रखिएगा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, कोई सेटअप मान लिया जाए 5 से 6 बार आपका चल गया है या 4 से 5 बार आपका सेटअप चल गया, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई कि वो अब नेक्स्ट डे नहीं चलने वाला है। जैसे मैं ये कई बार कहता हूँ। इससे आज एक बहुत डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ। मान लिया जाए कभी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ है, कभी भी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ क्या हो सकती है? पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है जैसे मान लिया जाए कि एक हमारे यहाँ मान लिया जाए हमारे यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के या सेंटर के या जो एमपी लेवल के इलेक्शंस हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हैं बेसिकली, वो मान लिया जाए हो रहे हैं। और मान लिया जाए हमारा न्यूज़ आती है कि वो फुल मेजोरिटी से कोई गवर्नमेंट जो है उसके अंदर विन विन होती है फुल मेजोरिटी के साथ। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई भी है, बीएसपी है, एसपी है, जो मर्जी कोई कोई भी गवर्नमेंट है जिसकी फुल मेजोरिटी के साथ सेंटर में गवर्नमेंट आ रही है। सेंटर में, ये नहीं मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंटर में पूरे इंडिया के लिए एक पीएम के लिए जो है एक फुल मेजोरिटी की सरकार बनने जा रही है। ये क्या होती है? एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है इररेस्पेक्टिव टू बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी। ये पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि उस गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होगी, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अब आपको पता है कि आज ये मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ है। मान लिया जाए ये संडे की बात है कि संडे को जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, या मान लीजिए ये सैटरडे को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, या मान लीजिए ये थर्सडे को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, शाम तक होते होते रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब नेक्स्ट डे आपको पता है कि आज ये पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर फ्लो कर रही है, और मान लिया जाए मार्केट एक्ट भी उसको पॉजिटिव ही कर रही है। ठीक है, न्यूज़ भी पॉजिटिव है और मार्केट उसको एक्ट भी पॉजिटिव कर रही है। समझ रहे हैं आप? पॉजिटिव एक्ट कर रही है मतलब मार्केट ऊपर खुली और खुलते ही ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है। उसके अंदर कहीं भी ना कोई वॉलेटिलिटी दिखी, मतलब उसने एक तरफा मूव दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि रिटेल ट्रेडर पॉजिटिव था कि यार आज तो मार्केट बढ़नी चाहिए, और मार्केट भी बढ़ गई। मतलब रिटेल ट्रेडर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जीरो मेहनत से रिटेल ट्रेडर के अंदर बैग के अंदर जो है पैसा अपने आप आ गया, और बैग जो है उसका फिल्ड हो गया पैसे से। ये एक केस हो गया। दूसरा केस हो गया, अगर मान लिया जाए मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ जैसे ये अभी थी, रशिया वर्सेस यूक्रेन की एक न्यूज़ थी जो कि नेगेटिव न्यूज़ थी। नेगेटिव न्यूज़ है और मार्केट गिरे जा रही है। मतलब हर रिटेल ट्रेडर, जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है, कहीं पर फाइट हो रही है, तो रिटेल ट्रेडर उस समय कॉल लेना नहीं सोचेगा। रिटेल ट्रेडर उस समय क्या सोचेगा? रिटेल ट्रेडर उस समय डेफिनेटली पुट के लिए सोचेगा। और मार्केट अगर आप देखेंगे, मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 24 को, यानी कि थर्सडे के दिन अगर आप देखेंगे, एक तरफा डाउन मूव, एक तरफा, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त डाउन मूव कोई हो नहीं सकता। 16,700 के आसपास से लेके मार्केट सीधी 16,200 तक आ गई। मतलब अगर कोई रिटेल ट्रेडर ने ट्रेड ली तो उसको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हुए, और उसने, जाहिर सी बात है, मतलब मैं 80% रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, 80% रिटेल ट्रेडर ने 24 को कॉल के बारे में सोचा भी नहीं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली उसी दिन यहाँ पर सुबह मॉर्निंग के अंदर फाइट शुरू हुई थी, तो ये लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव न्यूज़ है, तो नेगेटिव न्यूज़ की वजह से कॉल के बारे में सोचा नहीं। 20% रिटेल ट्रेडर ने सिर्फ कॉल के बारे में सोचा, 80% ने पुट के बारे में सोचा। तो मतलब क्या हुआ? और जिसने सोचा और जो मान लो भूल गया ट्रेड लेके, उसने बैग्स भर लिए अपने पैसे के। अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है और मार्केट उसकी उसी की तरह एक्ट कर रही है, अगर मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है और मार्केट उसी की तरह डाउन आ रही है, मीनिंग रिटेल ट्रेडर ने बहुत इजीली पैसा कमाया है। चांसेस आर 99% दैट नेक्स्ट डे मार्केट आपसे सब कुछ लेने के लिए रेडी है। जो आपको दिया है मार्केट ने पहले दिन,
मार्केट ने मतलब बिग प्लेयर्स ने। ये जो दिन है, इस दिन के अंदर डेफिनेटली बिग प्लेयर्स को जो होता है वो बहुत बड़ा लॉस वो लेकर जाते हैं। कैसे बिग प्लेयर्स बहुत बड़ा लॉस लेकर जाते हैं? जब ऐसी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर फ्लोट होती है तो लोग क्या करते हैं, बड़ी दूर का पुट लेकर रख लेते हैं। 16,400 का पुट ले लिया, 16,450 का पुट ले लिया, 16,500 का पुट ले लिया, 16,600 का पुट ले लिया। ये सब पुट जो है रिटेल ट्रेडर ने लेकर रखे होते हैं। 10,000 ले लिए, यहाँ पे 5,000 ले लिए, मतलब एक ने नहीं, 5,000 मतलब टोटल पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पर 10,000 की पुट राइटिंग हुई है, यहाँ पर 15,000 की पुट राइटिंग हुई है। अब क्या होता है कि जब मार्केट गिर रही है बहुत तेजी से तो बड़े प्लेयर को बहुत लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन पुट्स की कीमत बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 घंटे में 5-6 रुपए वाला जो पुट था, वो पुट भी 80-80, 90-90 रुपए पे गया, सिर्फ 5-6 रुपए वाला पुट। और ऐसा नहीं था कि उस पुट की कोई पुट राइटिंग हुई नहीं थी, उस पुट की पुट राइटिंग भी लाखों में थी। इसका मतलब क्या है कि उन बिग प्लेयर्स को बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर देखने को मिला। डेफिनेटली वो, और वही वो बिग प्लेयर ही मार्केट कहलाते हैं। मार्केट कौन है? वो बिग प्लेयर्स का नाम ही बेसिकली मार्केट है। तो जब हम ये कहते हैं कि मार्केट आपसे पैसा छीन लेगी, मतलब वो बिग प्लेयर्स जिन्होंने कल आपको पैसा दिया है वो पक्का आपसे छीन लेंगे। अब यहाँ तो आप बड़े मजे से 5 रुपए के 50 रुपए बना गए, 5 के 80 रुपए बना गए, लेकिन अगले दिन उन्होंने क्या किया, आपसे सारा पैसा छीन लिया। और ये मैं अब नहीं कह रहा, ये मैंने आपको उसी समय टेलीग्राम पे आपने देखा होगा, मैंने 10 बजे ही मैसेज डाल दिया था कि आज मार्केट आपसे सब पैसा ले लेगी। चांसेस आर वेरी वेरी हाई। इस दिन क्या होगा, नेक्स्ट डे जब मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में थी और पॉजिटिव ही चली, और जब नेगेटिव सेंटीमेंट में थी और नेगेटिव ही चली, तो पूरे चांसेस हैं कि अगले दिन मार्केट के अंदर कोई सेटअप इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगले दिन मार्केट आपको कंफ्यूज कर देगी, और इससे ज़्यादा कंफ्यूजन कुछ नहीं है। 2 कैंडल ऊपर, 2 कैंडल नीचे, 2 कैंडल ऊपर, 2 कैंडल नीचे, 2 कैंडल ऊपर, 2 कैंडल नीचे, 2 कैंडल ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब आप पूरे टाइम देखेंगे वो चक्री, जिसे मैं कहता हूँ रियल चक्री। सो ये जो दिन है ये रियल चक्री का दिन है। एंड जनरली ये दिन तभी आता है उससे पहले अगर रिटेल ट्रेडर ने बहुत आसानी से पैसा कमा लिया है। बहुत आसानी का मतलब, अगर पॉजिटिव न्यूज़ थी और मार्केट पॉजिटिव ही चली, नेगेटिव न्यूज़ थी और नेगेटिव ही चली, मतलब रिटेल ट्रेडर बहुत आसानी से पैसा कमा कर गया है, उसके पैसे को जो है वो वापस ले लेते हैं। इसलिए आपने सुना होगा, बहुत अच्छे अच्छे जो ट्रेडर्स होते हैं उनके मुंह से सुना होगा कि अगर आज उन्होंने 1 लाख रुपए कमा लिया है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ट्रेडिंग को 1 या 2 दिन के लिए क्या करते हैं, रोक देते हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन द लाइफ, इन द ट्रेडिंग लाइफ। क्या कि अगर आपने एक अच्छा पैसा कमा लिया है तो आपको 1 या 2 दिन रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छा पैसा कमा लिया है सो डेफिनेटली बिग प्लेयर्स ने अच्छा पैसा खो दिया है, डेफिनेटली। अच्छा, ये एक इसमें एक और चीज़ आती है कि जरूरी नहीं है अगर आपने अच्छा पैसा कमा ही लिया है तो आप कल को खोएंगे ही। अगर आप सेटअप पर काम करते हैं, आप सेटअप पर काम करते हैं, सो जाहिर सी बात है फिर मार्केट ने आपको पैसा नहीं दिया, आपने जबरदस्ती खुद लिया है। अगर आप खुद लेना जानते हैं तब मार्केट आपसे फाइट नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ मार्केट ने आपको जबरदस्ती थैले में डाल के पैसा दिया है। सो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट अगले दिन वो पैसा ले लेगी। सो ये जो दिन था, भला ही आपने सेटअप है, देखिए आपने सेटअप पर काम किया होगा तो भी आपने इसके अंदर लॉस करने के चांसेस बड़े कम रहे होंगे, क्योंकि हमारा सेटअप क्या कहता है, हमारा सेटअप कहता है पुट तो हम तभी लेंगे जब पहली कैंडल का लो ब्रेक होगा। अगर इतना बड़ा यहाँ पे गैप अप के हमारे रूल लग जाएंगे, मैं दोबारा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ उन सारे रूल्स को, वो मैंने कई बार बता दिए हैं, तो हम पुट तो तभी लेंगे जब ये इसके नीचे आएगी। तो वो तो आई नहीं, तो पुट लेने का तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, जो थोड़ी बहुत ही गिरावट आई वो आती रही, लेकिन हमें अपने रूल्स पर स्टिक रहना है। सो जाहिर सी बात है कि अगर आप रूल पर भी चले होंगे आपका लॉस बहुत कम रहा होगा। लेकिन हाँ, ब्लाइंडली अगर आपने यहाँ खुलते ही ये दिमाग में लगा लिया होगा, जैसे मैं अब उसकी अगर एक एक कैंडल पर जाऊँ और अगर आपने खुलते ही ये सोचा हो कि यार मार्केट में इतना नेगेटिव है, मैंने आपको प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि अब रशिया यूक्रेन की जगह कोई थर्ड कंट्री इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी तब एक यहाँ पे गिरावट आएगी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जो इम्पैक्ट होना था वो इम्पैक्ट थर्सडे के दिन पूरा मार्केट के ऊपर हो गया था। अब वो इम्पैक्ट दोबारा इंटेंसिफाई उसी दिन होगा जिस दिन किसी तीसरी कंट्री के, ये जो सिर्फ मदद है, ये मदद से काम नहीं चलेगा। जिस दिन थर्ड कंट्री सामने आ जाएगी, या तो इसके फेवर में एग्जैक्टली मिसाइल लेके खड़ी हो जाएगी या इसके फेवर में खड़ी हो जाएगी,
तब जो है तब एक इसके अंदर एक बड़ा रूप जब ये लेगी तब इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज स्लोली पड़ेगा, पड़ेगा तो लेकिन स्लोली स्लोली पड़ेगा, इतना इंटेंसिफाई होके नहीं पड़ेगा। सो अगर आपने यहाँ इतने 400 पॉइंट खुलते ही आपने सोच लिया हो कि नहीं मैं पुट ले लेता हूँ और आप उस पुट की एवरेजिंग करते चले गए होगे, डेफिनेटली आपने लॉस किया होगा। लेकिन अगर आपने मेरे 16 वीडियोस देखे होंगे, अगर आपने उन 16 वीडियोस या 16 लेक्चर्स को देखा होगा, तो डेफिनेटली अभी भी आपने बहुत कम लॉस के अंदर आप निकल कर आ गए होगे, या हो सकता है स्टिल आपने प्रॉफिट कर लिया हो। सो ये चीज़ें हमेशा याद रखना कि जब आप जैसा चाहते हो, मतलब आपका मन जैसा चाहता है और मार्केट वैसा ही कर रही है, सो डेफिनेटली अगले दिन पूरे चांसेस हैं कि मार्केट वैसा कर देगी जो आपका मन कभी नहीं सोच रहा होगा। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। हाँ, टेक्निकल आपने सोचा और मार्केट ने वैसा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मार्केट अपने में आपको संभालेगी। जो मैंने कहा ना कि बिग प्लेयर्स का नाम ही मार्केट होता है। अगर आप एक सेटअप पर ट्रेड लेने लग जाएंगे तो आप एक्चुअली मार्केट का हिस्सा हो जाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन जब तक आप मन से ट्रेड ले रहे हैं और मन से ली गई ट्रेड में मार्केट आपको वो ट्रेड दे रही है, सो जाहिर सी बात है आप मार्केट का हिस्सा नहीं है, लेकिन मार्केट आपको प्यार से पैसा दे रही है। सो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो नेक्स्ट डे ले लेगी। सो एटलीस्ट नेक्स्ट डे डोंट ट्रेड, उसके बाद ट्रेड करनी है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।